बुक पढ़ना हमारी ज़िंदगी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा काम है। बट सिंस हमारी लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम है और टाइम लिमिटेड है, तो उसमें हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जाते हैं। तो ये बुक समरी के थ्रू बुक को जानना कितना इफेक्टिव है, इस बात पर चर्चा करेंगे। बुक समरी को सुनना और बुक समरी सुन के ये अज्यूम कर लेना कि मैंने इस बुक का कंटेंट जान लिया है, कितना इफेक्टिव है कि नहीं, इस पे बात करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि एक बुक के अंदर जनरली होता क्या क्या है। नॉर्मली कोई प्रोफेसर या फिर किसी भी फील्ड का एक एक्सपर्टीज होता है, जिसने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है, उसके अंदर उसने काम किया होता है। फिर वो 2 से 3 साल की रिसर्च करके एक 200, 250 या 300 पन्नों की बुक लिखता है और फिर एक 10 से 15 मिनट की समरी के अंदर उस बुक को कंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। और उस समरी को सुनने के बाद आपको लगता है कि मैंने इस बुक का कंटेंट जान लिया है, इसको जान लिया है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर देख के आप ये सोचना शुरू कर दे कि मैंने इस फिल्म को देख लिया है, या फिर ये जान लिया है कि इस फिल्म के अंदर क्या है, या फिर किसी दूसरे इंसान के बनाए हुए नोट्स को पढ़कर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, एग्ज़ाम को पास करने के बारे में सोचने लगे कि मैं समझ जाऊंगा कि ये नोट्स पढ़ने के बाद कि एग्ज़ाम को मैं पास कर सकता हूँ, कि कंसेप्ट क्या है। तो बुक पढ़ना इज ए एंटायरली डिफरेंट थिंग फ्रॉम लिसनिंग टू बुक समरी। यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे चैनल हैं और बहुत सारी ऐप्स भी हैं जो हमें ऑडियो बुक समरी और बुक समरी, वीडियो बुक समरी के फॉर्म में एक बुक के अंदर क्या कंटेंट है ये बताते हैं। और बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बुक को जान लिया है। पर ये मुझे लगता है कि अपने आप को एक बेवकूफ़ बनाने जैसी बात है कि एटलीस्ट जब तक मैंने बुक की समरी नहीं सुनी थी तो मैं कम से कम ये था कि मुझे ये बुक पढ़नी है। अभी समरी सुनने के बाद ना मैंने कुछ जाना है और मुझे ये और लग रहा है कि मैंने इस बुक का कंटेंट जान लिया है। तो 10 से 15 मिनट की बुक समरी को हम 15 से 20 मिनट के बाद भूल भी जाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि बुक समरी को सुनना तो इफ़ेक्टिव वे नहीं है किसी भी बुक के कंटेंट को जानने के लिए। तो कर क्या सकते हैं, हम बिजी इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने के लिए। एक बुक को पढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं और 300-400 पन्नों की एक बुक होती है, तो उसमें बुक का साइज़ देख के ही डर लगता है कि यार इसको पढ़ेंगे कैसे, इतनी लंबी चौड़ी बुक है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बुक पढ़ने का भी अपना एक तरीका है। 250-300 पन्नों की बुक को आप एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि स्ट्रेच में पढ़ना इफेक्टिव भी नहीं होगा। हम अगर ऐसा प्लान करें कि 10 पन्ने रोज़ पढ़ें तो महीने में अगर 20 दिन भी पढ़ेंगे तो एक महीने में 200 पन्ने पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 1.5 से 2 महीने में हम कोई एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बुक पढ़ने का जो मज़ा है और एक बुक पढ़ने से आपकी जो अवेयरनेस इंक्रीज होगी, जो नॉलेज इंक्रीज होगी, वो वीडियो की समरी सुनने से कभी नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं डीप डाउन इन आवर हार्ट हमें भी पता होता है कि मैं एक शॉर्टकट मेथड अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बुक का कंटेंट जानने की। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमें भी ये फील होता रहता है कि होने वाला कुछ भी नहीं है। मैं जिस एक बुक को पढ़ने में 1 महीना लगना चाहिए, 1 महीने में मैं 8 से 10 बुक की समरी सुन लेता हूँ, वो भी फ्री टाइम में। कभी जब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा तो उस टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि बुक समरी ही सुन लेता हूँ चलो। तो कहीं ना कहीं हमें खुद भी पता होता है कि ये कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आने वाला है, मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। बट स्टिल हम एक इल्यूजन जैसा रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कर क्या सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट बुक समरी ना सुनो, 10 से 15 पन्ने बुक के रोज़ पढ़ सकते हैं। और ये एक इल्यूजन जैसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लगेगा। 10 से 15 पन्ने पढ़ने के लिए आई थिंक आधा घंटा काफ़ी रहेगा। आधे घंटे या 40 मिनट में हम पढ़ सकते हैं। और आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक आधी बुक तो पढ़ी होगी, तो उस बुक की समरी एक बार सुन के देख लेना, तो आपको एहसास हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि
कितना डिफरेंस है। और आप समरी सुनने के बाद खुद कह सकते हो कि यार कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें स्किप की गई है और इससे अच्छी समरी मैं बता सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि बुक समरी को सुनना इज़ नॉट इफेक्टिव वे, और कम से कम खुद को बेवकूफ़ बनाने जैसी चीज़ तो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर समरी सुननी भी है, तुम्हें किसी बुक के बारे में जानना है, तुम्हें इंटरेस्ट है, तो समरी को केवल जस्ट उसके बारे में आइडिया लगाने के लिए कि इस बुक का जॉनर क्या है, और इस बुक के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए कि मुझे पढ़नी है तो थोड़ा सा जानने के लिए, ये अज्यूम करने के लिए कि मैं बुक पढ़ने की जगह पे बुक समरी सुन के ये मान लेता हूँ कि मैंने बुक का कंटेंट जान लिया है, तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि समरी ना ही सुने, और सुने तो केवल इस पर्पज़ के लिए कि बुक पढ़ने से पहले बुक का आइडिया लेने के लिए। बुक रीडिंग को स्किप करके बुक समरी सुनना आई डोंट थिंक एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, एंड इट शुड बी अवॉइडेड। मैं सोच रही थी कि मुझे आईएएस के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो प्रिपरेशन उस समय मतलब जो फैमिली की कंडीशन ऐसी थी कि मतलब वो उस समय मैं तैयारी नहीं कर सकती थी।